है कि सरकारी जमीन पर लोगों ने घर बनाया। दलील यह है कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके लोगों ने अपना आशियाना खड़ा किया। इसलिए इन लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाना चाहिए। इनके घर को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। इनको घर से बेघर कर देना चाहिए। यह आदेश कोर्ट का है और कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, लेकिन सवाल उठाना भी वाजिब है। इसलिए सवाल यह भी है कि जब ये गरीब लोग सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर रहे थे, सरकारी जमीन पर अपना घर बना रहे थे, सरकारी जमीन पर आशियाना बनाने के बाद अपने लिए बिजली कनेक्शन ले रहे थे, होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे थे, सरकारी जमीन का म्यूटेशन करा रहे थे, तो उस वक्त जो लोग इनको ये सारी सुविधाएं दे रहा था, क्या उनको कटघरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? मजा आ रहा है आपको लेने में? छाती पीट पीट कर जो लोग रो रहे हैं, उनके आशियाने पर यह बुलडोजर चल रहा है। सपनों के छोटे से आशियाने को उजड़ते हुए देखकर किसका कलेजा नहीं फटेगा? ये तो गरीब लोग हैं, इसलिए इनका कलेजा फटना भारत के लिए आम बात है। यहाँ भारत में आम लोगों का मतलब ये होता है जो गरीब होते हैं। उनके घरों को तोड़ना बहुत आसान होता है, उस पर बुलडोजर चलाना भी बहुत आसान होता है। इसलिए सबसे आसान है कि पूस की रात समझते हैं ना? प्रेमचंद की कहानी में पूस की रात तो सुना ही होगा। जी हाँ, पूस की रात को चुना जाता है जब सर्द रात में ठुठरन से लोग थर थर कांपते हैं। उस वक्त इनके आशियाने को उजाड़ दिया जाता है। ये कौन लोग उजाड़ रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इनको यहाँ रहने के लिए जगह दी। ये सही है कि हो सकता है कि अवैध तरीके से अतिक्रमण करके ये लोग यहाँ रह रहे हों, लेकिन सवाल तो ये भी है कि एक सरकारी सिस्टम इस देश में काम करता है। जब ये लोग यहाँ अपना आशियाना खड़ा कर रहे थे, वो सरकारी सिस्टम कान में तेल डालकर कहाँ सोई हुई थी? पहले इनको घर बनाने दिया, अपना आशियाना बसाने दिया। जब ये अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ रहने लगे तो एक दिन अचानक इनको याद आता है, अरे ये तो सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। बस फिर क्या था? गर्मी बरसात नहीं देखते हैं, सर्द रात नहीं देखते हैं, पूस की रात को चुनते हैं। जब लोग बाहर निकलने से कतराते हैं, उस वक्त इन गरीब के घरों को इस तरह से बुलडोजर से ढा दिया जाता है।